ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझनी है कि हम सब आत्माएं हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं और हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा हमारा पिता है और शिव बाबा ही सर्वशक्तिवान है। हम आत्माएं भी शक्तिवान थी, हमारे में भी सर्व शक्तियां थी। कब? जब बाबा ने कहा तुम देवी देवता थे, सतयुग में थे, स्वर्ग में थे, है ना, तब तुम निर्विकारी थे। तो बाबा ने कहा कौन निर्विकारी था? आत्मा निर्विकारी थी। फिर बाबा ने कहा धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती गई। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो बाबा ने कहा कि बैटरी डिस्चार्ज होती गई। जैसे बाबा ने कहा मोटर की बैटरी होती है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि बैटरी कहो कला कहो कम होती गई, लेकिन बाबा ने कहा कि बिल्कुल ताकत खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाए 100%। बाबा ने कहा फिर तो शरीर ही ना रहे। तो बाबा ने कहा फिर इस समय हम क्या कर रहे हैं? हम सर्वशक्तिवान बाप को याद कर रहे हैं, जिसकी याद से आत्मा में ताकत आ रही है, आत्मा में सर्व शक्तियां आ रही हैं और आत्मा जो है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। तो बाबा ने कहा ये बात आपके दिल से लगनी चाहिए कि शिव बाबा आया है और हमारे लिए स्वर्ग की सतयुग की स्थापना कर रहा है और अब हम सब बच्चों को सतो प्रधान बनना है और स्वर्ग में जाना है। फिर बाबा ने ये भी बात कही कि देखो ऊंचे से ऊंचा कौन है? वो है भगवान। फिर बाबा ने कहा उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर है जो सूक्ष्म वतन निवासी हैं। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन बाबा ने कहा कि साक्षात्कार के लिए है, कि बाबा ने उसको विशेष साक्षात्कार के लिए बनाया है, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी है, तो वो है विशेष साक्षात्कार के लिए। फिर बाबा ने कहा गीता में लिखा हुआ है कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो और माम एकम याद करो। तो बाबा ने कहा देखो मेरे पास तो देह है नहीं कि जिसमें मेरा ममत्व हो, मैं तो निराकार हूँ। ये शरीर भी जो है वो थोड़े समय के लिए मैं लोन पर लेता हूँ, बाकी मेरा कोई इसमें ममत्व नहीं है, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है, तुमको ज्ञान देना है, तो कैसे दूं? तो पढ़ाने के लिए मुझे ये शरीर चाहिए, जिसको बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा का जो शरीर है वो मेरा अकाल तख्त है। जैसे अमृतसर में अकाल तख्त है ना, तो बाबा ने कहा ये मेरा जैसे तख्त है, तो तुम आत्माओं का भी जो शरीर है वो क्या है? वो आत्मा का तखत है, जिस पर आत्मा विराजमान करती है। तो परमात्मा भी अकाल मूर्त है, अर्थात परमात्मा को भी काल खा नहीं सकता, और आत्मा भी क्या है? आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा भी तो अजर अमर अविनाशी है। तो इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि मैं इस सृष्टि का बीज हूँ और बीज होने के कारण मुझे इस झाड़ की पूरी नॉलेज है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विनाश कैसे हुआ, इसकी पालना कैसे हुई, ये सारा ज्ञान मुझ में है। और ये ज्ञान देने के लिए, क्योंकि मैं चैतन्य बीज हूँ, तो ज्ञान देने के लिए मैं इस अकाल तख्त पर विराजमान होता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तभी तो कहते हैं ये कर्मों का फल है, कि जैसे कर्म करे हैं उसका हर एक आत्मा को फल मिलता है। तो बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ तुम सब बच्चों को साथ ले जाने। तो बाबा ने कहा जब बाप जाएगा तो उसके साथ कौन जाएगा? आत्माओं का झुंड जाएगा। बाबा ने कहा इस समय जितनी भी मनुष्य आत्माओं का झुंड है नीचे, तो सारा झुंड का झुंड बाप के साथ जाएगा। इसलिए तो बाबा ने कहा कि शिव की बारात गाई हुई है। तो बाबा ने कहा चाहे बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं, है ना, जो भी कहो, लेकिन सब बाबा के पीछे पीछे बाबा ने कहा सभी जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि शांति धाम में पहुंचने के बाद फिर क्या होगा? क्योंकि पवित्र बने बगैर तो शांति धाम जा नहीं सकते, तो पवित्र बनकर सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी। वो बाबा ने बताया ही हुआ है कि पवित्र कैसे बनना है, चाहे तो योग से बनो चाहे सजाएं खाकर बनेंगे।
फिर उसके बाद बाबा ने कहा फिर आहिस्ते-आहिस्ते धीरे-धीरे आत्माएँ सृष्टि पर आएँगी। तो सबसे पहले कौन-सी आत्माएँ आएँगी? सतयुगी आत्माएँ, देवी-देवता धर्म की आत्माएँ आएँगी। फिर धीरे-धीरे झाड़ वृद्धि को प्राप्त होगा और धर्म वाले आएँगे। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण हैं, यहाँ पर भी जो ब्राह्मण हैं, जो देवता बनने वाले ब्राह्मण हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐसे ही बाबा के घर आते चले जाएँगे जिनको देवता बनना है। तो बाबा ने कहा कि जो पक्के हैं वो पहले आएँगे, जो कच्चे हैं वो बाद में आएँगे। तो बाबा ने कहा कच्चे और पक्के किस आधार पर है? तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। तो जो निश्चय बुद्धि हैं वो पक्के हैं, इसीलिए उनको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ना? इसीलिए बाबा के गीता में भी है और बाबा भी हमेशा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर बाबा का तो एक उलहना सदा ही बच्चों को रहता है। बाबा कहते हैं कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि करी, मुझे सर्वव्यापी कहा, है ना? ये बाबा को हमेशा रहता है। बाबा ने कहा बाप आया है तुम बच्चों को ले जाने के लिए, है ना? कि तुम कहाँ स्वर्ग के मालिक थे। तो बाबा ने कहा आपको ये स्मृति आती है? तो बाबा ने कहा ये बातें बाबा किसको समझाएगा? अपने बच्चों को ही समझाएगा, बाकी सारी दुनिया को तो नहीं समझाएगा ये बातें, ना? तो बाबा के जो सम्मुख हैं, जो सम्मुख आए हैं उन्हीं को ही बाबा ये बातें समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सबसे जो मुख्य काँटा है वो काम विकार का है ना? इसलिए कहते हैं कि काम चिता पर, बाबा ने कहा तुम बच्चे सब काम चिता पर बैठे थे। तो बाबा ने कहा बल दुनिया में कोई वेजिटेरियन है, विकार में नहीं जाते हैं, या सन्यासी भी हैं, वो भी पवित्र रहते हैं और कहते हैं पवित्र बनो। लेकिन बाबा का प्रश्न है कि क्या वो इस दुनिया को पतित से पावन बना सकते हैं? नहीं। बाबा ने कहा पतित से पावन बनाना तो एक बाप का ही काम है, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही गिरती कला का मार्ग। तो इसलिए एक भी ऐसा नहीं जो इस दुनिया को पतित से पावन बना सके सिवाय बाप के। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? स्वर्ग में। और मनुष्यों की बुद्धि कहाँ लटकी हुई है? नरक में। फिर बाबा ने कहा कि बाप तुमको ज्ञान चिता पर बिठाकर क्या बनाता है? शीतला देवी बनाता है। तो बाबा ने कहा कि तुम खुद भी शीतल बनती हो और दूसरों को भी शीतल बनाती हो। कैसे? ज्ञान के छींटे देकर, ना? ज्ञान के छींटे हैं ना, तो ज्ञान दे देकर आत्माओं को बाबा ने कहा तुम शीतल बनाते हो। इसलिए बाबा ने कहा तुम स्वयं भी शीतल रहते हो और दूसरों को भी शीतल बनाते हो, क्योंकि जब तक हम शीतल नहीं बनेंगे, अर्थात जो काम चिता पर जल गए हैं तो वो अग्नि शांत नहीं होगी, तब तक बाबा ने कहा आप देवता नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि शीतला देवी का गायन है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, है ना? शिव शक्ति पांडव सेना को शक्ति कहाँ से मिल रही है? शिव से। अब बाबा ने कहा कि दुनिया में परमात्मा के लिए क्या कह दिया है कि पत्ता-पत्ता भी परमात्मा जो है हिलाता है ना? परमात्मा चाहे तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये लाडले बच्चे, है ना, ये ड्रामा है और इस ड्रामा में जो होना है वो होगा। मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ। मैं इस ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता। आज के वरदान में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण हम बने क्यों हैं? अच्छे से अच्छी स्थिति बनाने के लिए, और यही हमारी प्रॉपर्टी है और यही हमारा मेडल है। और जिनको ये मेडल प्राप्त हो जाता है तो उनकी स्थिति कैसी होती है? सदा अचल अडोल निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह, ना? तो वो बाबा ने कहा वो सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा तो माया नजदीक नहीं आ सकती, क्योंकि जहाँ बाप है
वहाँ माया नहीं आ सकती। ओम शांति।